नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे। दोस्तों, इस YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मुझे उम्मीद है कि आपने इसे सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाएं। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और उसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, आज मैं लाई हूं आपके लिए एक नई पुस्तक, नीले घोड़े का शहसवार। आप देख सकते हैं, आप समझ ही गए होंगे, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में है यह पुस्तक और इसके रचयिता हैं डॉक्टर सुरेश कुमार वर्मा जी। मैं आपको दिखा देती हूँ, इनकी फोटोग्राफ देख सकते हैं। तो ये है पुस्तक नीले घोड़े का शहसवार। तो दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं इस पुस्तक के बारे में। 2021 में प्रकाशित हुई है, हार्ड बाउंड में है, अयन प्रकाशन से आई है, 900 रुपये मूल्य, पृष्ठ 367। मैं परिचय देना चाहूंगी सुरेश कुमार जी के बारे में। जबलपुर निवासी, PhD डीलिट किया है इन्होंने। मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय में प्राध्यापक रहे, विभागाध्यक्ष रहे, प्राचार्य रहे, अतिरिक्त संचालक रहे, उच्च पद से सेवानिवृत्त हुए। और इनकी कृतियां 5 उपन्यास, 2 नाटक, 2 कहानी संग्रह, 1 आलोचना, 2 निबंध, 1 भाषा विज्ञान और इसके अलावा मध्य प्रदेश साहित्य परिषद भोपाल द्वारा पुरस्कृत भी हैं ये। इन्होंने पुस्तक समर्पित की है सुप्रसिद्ध इतिहासकार, जीवन मूल्यों के संवाहक, पथ प्रदर्शक, यारों के यार डॉक्टर सुरेश मिश्र को समर्पित। सुरेश जी ने सुरेश को समर्पित किया है ये पुस्तक। और मैं आत्मकथ्य पढ़ देती हूँ, सुरेश जी ने क्या कहा इस पुस्तक के बारे में। 13 पृष्ठों का आत्मकथ्य है। इन्होंने कहा है कि 1000 ईस्वी से पूर्व हमारे पूर्वजों ने कभी सोचा नहीं था कि धर्म को रक्षा की जरूरत पड़ सकती है। सभी ने समाज को अनिवार्यतः धर्म से जोड़ने की कोशिश की। धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ है धारण करना, जीवन मूल्य अर्थात मानव मूल्यों को धारण करना। मानव मूल्य कौन से? प्रेम, अहिंसा, करुणा, क्षमा, सरलता, मृदुता, पवित्रता, संतोष, तप, सत्यनिष्ठा। भारतीय समाज ने वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा लगाया है, जो अवधारणा विकसित की है, मुझे लगता है सभी धर्म ग्रंथ इसका समर्थन करेंगे। सिखों के आदि गुरु नानक जी ने तत्कालीन अराजक समाज व्यवस्था में सुधार की दृष्टि से एक नए पंथ की नींव डाली। उन्होंने 3 स्तरों पर सुधार की प्रक्रिया शुरू की। नंबर 1, यदि मनुष्य विकृत रहा तो वह सबको विकृत कर देगा। उन्होंने आचरण सुधारने पर जोर दिया। दूसरा, उन्होंने गुणों पर जोर दिया। तीसरा, अंधविश्वास, वर्णभेद, जाति भेद, असमानता का उन्मूलन किया। गुरु नानक देव जी ने अपने दोनों पुत्रों को उत्तराधिकारी नहीं चुना, अपितु अपने शिष्य लहण सिंह उर्फ गुरु अंगद देव को अपनी गद्दी सौंपी। गुरु अंगद देव जी ने सतत लंगर की परंपरा शुरू की और नानक देव की वाणियों का संकलन तैयार करवाया, उनकी जन्म साखी बनवाई, पंजाबी भाषा का मानकीकरण करवाया, अखाड़े बनवाए, आदि ग्रंथ के लिए 907 पदों की रचना की। ये सभी आत्मकथ्य में बताया है सुरेश जी ने। और देखिए, उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि कैसे अमृतसर बसाया गया, कैसे सुखमणि साहब की रचना हुई, कैसे अकाल तख्त की स्थापना हुई, कैसे तेग बहादुर जी की शहादत हुई, कैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने 9 वर्ष की उम्र में गुरु गद्दी संभाली, खालसा संगठन बनाया, भलाई का कार्य किया, सबको कमाई का 10वां हिस्सा दान करने को कहा। उन्होंने कहा कि एक हाथ में शास्त्र, दूसरे में शस्त्र हो, चढ़दी कला क्यों कहते हैं, ये सब इस पुस्तक में है। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज तुड़ाऊं, बिल्लियों से मैं शेर मराऊं, तभी गोविंद सिंह नाम धराऊं। ये गुरु गोविंद सिंह कहते थे ऐसा। 5 प्यारे उन्होंने बनाए, उन्होंने शुरू किए। 5 प्यारों को उन्होंने गुरु का दर्जा दिया। 6ठे वे स्वयं थे। गुरु ग्रंथ साहिब में प्राय सभी गुरुओं की रचनाओं का समावेश है। 5वें गुरु श्री अर्जुन देव महाराज जी ने आदि ग्रंथ को शुद्ध रूप में संपादित करवाया। गुरु गोविंद सिंह ने उसके बाद के गुरुओं की वाणी को सम्मिलित किया और उन सबको भली भांति परिशोधित कराकर उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब रूप में प्रस्तुत किया। तो दोस्तों, ये सब था इस पुस्तक में लिखा हुआ। अब मैं बताती हूँ कि मैंने क्या महसूस किया। यह पुस्तक 25 अध्यायों में समाहित है। प्रत्येक अध्याय वीर रस से सराबोर है, ओतप्रोत है।
पुस्तक में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के व्यक्तित्व और कृतित्व का वर्णन है, उनकी बहादुरी के किस्से हैं। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी और प्रत्येक पुरुष के नाम के आगे सिंह यानी शेर ताकतवर और स्त्री के नाम के आगे कौर यानी राजकुमारी लगाने को कहा। वे महानायक थे। उन्होंने जीवन मूल्यों का पालन किया और मात्र 9 वर्ष में वे गुरु बने और 42 वर्ष की उम्र में नांदेड़ में उन्होंने चोला त्याग दिया। ओज गुण से भरपूर है यह ग्रंथ। मैंने ये महसूस किया, इसमें बहुत सारे युद्धों के बारे में विस्तार से परिचय दिया गया। औरंगजेब की क्रूरता से कैसे इन्होंने मुकाबला किया, कैसे इनके 4 पुत्रों की शहादत हुई, और इन्होंने गृहस्थी भी संभाली और संत भी थे। ये दोनों चीजें थे, दोनों बातें थी इनमें। अच्छे पुत्र, अच्छे पति, अच्छे पिता सब थे, अच्छे गुरु। इन्होंने हमेशा माँ बाप की आज्ञा मानी, अपनी हर जिम्मेदारी निभाई। उपन्यास पढ़ने से पता चलता है कि अपने धर्म की रक्षा सबको करनी चाहिए, धर्मांतरण ना करें और अपनी धर्म की अच्छी बातों को ग्रहण करें, समाज की कुरीतियों से दूर रहें। मानसिक प्रदूषण, जी मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगी। सभी धर्म ग्रंथ कहते हैं मानसिक प्रदूषण से दूर रहें। जो आजकल हमारे मनों में चलता है, हमारी मानसिकता विकृत हो गई है, दूषित हो गई है, हमें इनसे दूर रहना चाहिए। काम वासना से हमें दूर रहना चाहिए। बलात् कुछ भी ना करें, वीरता से शत्रु का सामना करें, अपनी नेक कमाई का 10वां हिस्सा धर्मार्थ कार्यों में लगाएं, सेवा भाव हो। कहते हैं कि आदमी की पहचान जन्म से नहीं कर्म से होती है। और देखिए गुरु गोविंद सिंह जी क्यों कहलाए, क्योंकि वे संत भी थे, गृहस्थ भी उन्होंने अच्छा जिया। सबसे अच्छी बात कि वे कहते थे कि काव्य विलास नहीं साधना है और समाज का आलोक स्तंभ है। सच बात है। ये साहित्यकार, ये कवि, ये सभी समाज को पथ प्रदर्शक करते हैं समाज का। और सच में तपस्या ही है लेखन। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि रामायण महाभारत का अध्ययन करना चाहिए और उन्होंने कहा था कि इसको सरल तरह से लिखें ताकि लोग जाने इसमें क्या है। और उन्होंने ही कहा कि शादियां गुरुद्वारे में होनी चाहिए ताकि सादगी पूर्वक हो, किसी को ज्यादा खर्च ना करना पड़े। हाँ, पृष्ठ 109 पर एक जगह लिखा है, शायद वो मुझे लगता है लेखक की गलती है, इसमें उन्होंने लिखा है कि उनके मन में कसक थी कि लोग नारी को सम्मान की चीज क्यों नहीं समझते। मुझे क्षमा करें लेकिन यह चीज नहीं होना चाहिए था, पात्र होना चाहिए। क्योंकि नारी कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, वह पात्र है, सम्मान की अधिकारी है वो। बस ये मुझे लगा। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह ने बहुत अच्छा कहा कि जो सीखा यदि आचरण में नहीं उतारा तो व्यर्थ है। और वे कहते थे भिक्षा नहीं मांगनी, खुद मेहनत करो, भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, आप मेहनत कीजिए। सांसारिक भोगों को अंतिम सुख नहीं समझना चाहिए। हमेशा अपने गुरु को याद रखोगे तो बुराइयां आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। अंत में उन्होंने नारा दिया, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। तो मित्रों, यह था नीले घोड़े का शहसवार में। नीला घोड़ा, शहसवार होता है निपुण। तो क्यों उन्होंने नीले वस्त्र पहने? जो आपने देखा होगा निहंग है, वो क्यों नीले वस्त्र पहनते हैं? इन सारी जिज्ञासाओं का आपको निवारण इस पुस्तक में मिलेगा। तो दोस्तों, यदि आपको रुचि है इस तरह के धर्म ग्रंथ पढ़ने की, गुरु गोविंद सिंह के बारे में जानने की, खालसा पंथ के बारे में जानने की, क्या उसका मूल रहा, तो आप अवश्य पढ़िए। और मैंने महसूस किया है ये जो सिख भाई हैं ये बहुत सेवादार हैं और उतने बहादुर हैं। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी समीक्षा। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।